अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 7 के सेकंड लेक्चर की बात करेंगे। सेकंड लेक्चर में हम उसके सेकंड एंड थर्ड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेसिकली दोनों टॉपिक्स शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कराए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हम फ़िलहाल लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। अगर ये क्वेश्चंस लॉन्ग में आ जाते हैं तो आप इनको किस तरह से राइट कर सकते हो, और अगर ये क्वेश्चंस शॉर्ट में आते हैं देन आप इसको किस तरह से राइट कर सकते हो। सबसे पहला टॉपिक है डेंसिटी एंड देन हम उसके बाद पढ़ेंगे प्रेशर। डेंसिटी को सबसे पहले देखते हैं। डेंसिटी टॉपिक में आपने सबसे पहले क्या करना है, उसकी डिफ़ाइन देखनी है। डिफ़ाइन जो है वो कुछ इस फॉर्म में की गई है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हम क्या कहेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट की ये डेंसिटी है। मीन्स ये कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका हमें मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और वो हमें कहते हैं कि ये दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना हैवियर है और कितना लाइटर है। तो हैवियर या लाइटर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो उसकी डेंसिटी आ जाएगी। सेम एज इट इज़ सेकेंड मटेरियल का भी करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो जाहिर सी बात है लाइटर होगी, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो हैवियर हो जाएगी। फार्मूला अगर हम इसका देखें तो इसकी डिफाइन से ही इसका फार्मूला समझ में आ रहा है कि मास ओवर वॉल्यूम जो है वो इसके फार्मूला में आ जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी की अगर हम डिनोशन देखें तो ये कुछ इस तरह का साइन शो करती है जिसे हम बोलते हैं रो। डेंसिटी को डिनोट करने के लिए हम एक साइन सैम्बल यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं रो, और ये रो इक्वल होता है मास ओवर वॉल्यूम के। यूनिट की बात करें तो हमें पता है कि हम इसके फार्मूला से ही यूनिट निकाला करते हैं। बहुत सारे टर्म्स में मैंने आपको प्रीवियस में भी सिखाया है कि हम फार्मूला से यूनिट कैसे निकाल सकते हैं। मैथ्स का अगर हम ऐसा यूनिट देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, केजी। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, मीटर क्यूब। जब कोई भी टर्म नीचे से डिनोमिनेटर से ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होती है तो उसकी पार्ट जो पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव हो जाती है, और अगर नेगेटिव में हो तो वो पॉजिटिव हो जाती है। मीन्स ये कि उसकी पावर रिवर्स कर जाती है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ पर भी सेम ऐसे होगा। किलोग्राम ओवर में मीटर क्यूब था, जब हम मीटर क्यूब नीचे से ऊपर शफल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमारे पास डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम इसको बुक से देख लेते हैं कि अगर हम बुक से लर्न करना चाह रहे हैं तो हम कहाँ से कितना लर्न करेंगे। बुक पे अगर आप देखें तो डेंसिटी के स्टार्ट में ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो उन्होंने क्वेश्चन भी राइट किया हुआ है, साथ ही साथ उसका आंसर भी लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 6 तक तो हमारे पास जस्ट क्वेश्चंस हुआ करते थे, उनके आंसर्स वो साथ बहुत कम दिया करते थे। जैसे चैप्टर 3 में कुछ क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स थे, अदरवाइज़ बाकी सारे चैप्टर्स के अंदर हमें आंसर्स खुद से जज करना पड़ता था कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा जा सकता है। यहाँ पर चैप्टर 7 से ऑनवर्ड हम जितने क्वेश्चंस भी करेंगे पैराग्राफ्स के अंदर, उनमें मैक्सिमम के आंसर्स उसी के नीचे रेलिवेंट फॉर्म में राइट किए गए होंगे। सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है, इज़ एन आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर देन दैट ऑफ वुड। क्या आयरन ऑब्जेक्ट्स वुड की निस्बत हैवियर होते हैं? आंसर में हम लिखेंगे नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि हैवियर हों, ये डिपेंड किस पे करते हैं, क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड वुड। जो हम कंपेयर कर रहे हैं आयरन और वुड की क्वांटिटी को, ये उस पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ एन आयरन एंड वुड, अगर हम वॉल्यूम्स इक्वल ले रहे हैं देन वी कैन ईजीली डिक्लेयर दैट आयरन इज़ हैवियर दैन वुड। फिर हम इजीली बता सकते हैं कि आयरन जो है वो वुड से हैवियर होता है, क्योंकि आयरन का मास वुड की निस्बत ज़्यादा होता है। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। हमने डिफ़ाइन की बात की थी। डिफ़ाइन ये पिंक ब्लॉक के अंदर डिफ़ाइन दी गई है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। नीचे ही उसका फार्मूला दे दिया गया है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर में वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। मीन्स कि मास m ओवर में वॉल्यूम v, और डेंसिटी को मैंने आपसे कहा कि रो से डिनोट करते हैं, कुछ इस तरह का साइन शो होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमें यूनिट नज़र आ रहा है। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो हमारे पास क्या है, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। नीचे जितने भी पॉइंट्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये सारे आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं। फॉर एग्जांपल 1 लीटर जो है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल है। 5 लीटर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है 5 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा।
डेंसिटी की अगर हम बात करें वाटर की डेंसिटी, तो वो हमारे पास क्या होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। वाटर की डेंसिटी क्या होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। नीचे 3 फार्मूलाज लिखे गए हैं डेंसिटी फाइंड करने का, मैस ओवर वॉल्यूम, मैस फाइंड करने के लिए डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मैस ओवर डेंसिटी। तो इस तरह से हम जो फार्मूला के अंदर टर्म्स होती हैं उसको हम 1 बाय 1 सेपरेट करके फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने मैस फाइंड करने का कहा तो वॉल्यूम नीचे डिवाइड था, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ ये सिचुएशन देगा। और अगर हम वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे हैं तो वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन आएगी। इसी के साथ आपको ब्लॉक्स भी नज़र आ रहे हैं, आपने दोनों ब्लॉक्स साथ अभी के अभी लर्न कर लेने हैं। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा क्योंकि इस चैप्टर 7 से ऑनवर्ड ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप टॉपिक के साथ साथ लर्न करते जाते हैं तो आपको ये ब्लॉक्स लास्ट में जाके प्रॉब्लम नहीं करते। नीचे वाला ब्लॉक अगर आप चेक करें तो हमने चैप्टर 1 के अंदर भी कुछ इसी तरह का ब्लॉक किया हुआ है, जिसके अंदर क्यूबिक्स को शो किया गया था। चैप्टर 1 के स्टार्ट में ही क्यूबिक्स को शो किया गया था, और 1 लीटर का, 1 क्यूबिक मीटर का, इन सभी का रिलेशन बताया गया था। ये ऑलमोस्ट वही सारे रिलेशंस हैं। ऊपर आपके पास डेंसिटीज़ दी गई हैं, मटेरियल्स राइट किए गए हैं, और सामने रेलिवेंट उनकी डेंसिटीज़ दी गई हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो है वो आइस, वाटर, एलुमिनियम, कॉपर और मरकरी है। लेकिन आपने पूरा टेबल ही याद करना है, याद करने के बाद आपने इसको राइट भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक हम प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को अगर हम एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रेशर। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो अगर हम पिन ले लें, या बॉल पर मेरे हाथ में नज़र आ रही है, एक साइड इसकी कुछ इस फॉर्म में है, दूसरी साइड जो है वो पिन टाइप है। अगर हम इसको दोनों पाम्स के दरमियान में रख के प्रेस करेंगे तो जिस साइड पे पिन आएगी वहाँ से पेन फील होगा। इट्स मीन्स कि वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। जिसका एरिया कम होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, और जिसका एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर कम होगा। डिनोशन की अगर हम बात करें तो प्रेशर जो कि पी से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम डिनोट किससे करेंगे? पी से। फार्मूला में क्या आ जाएगा? पी इज़ इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, उसी की डिफाइन से ही लिया गया है। सेम उसी तरह से हम इसका यूनिट निकालेंगे जिस तरह से हमने डेंसिटी का निकाला। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर जब नीचे से ऊपर शफल होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको पास्कल ने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इस वजह से इसके यूनिट का नेम हमने पास्कल रखा है। PA से हम इसे डिनोट करते हैं। प्रेशर जो है वो बेसिकली पास्कल ने इंट्रोड्यूस करवाया, इस वजह से उसके यूनिट को पास्कल का नेम दिया गया। अब हम बुक से देखते हैं कि हम प्रेशर का टॉपिक बुक से कैसे कर सकते हैं। प्रेशर के टॉपिक में भी सेम उसी तरह से पिंक ब्लॉक में प्रेशर की डिफाइन दी गई है। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सर्फेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड प्रेशर। डिफाइन फार्मूला भी हम कर चुके हैं। P इज़ इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, P इज़ इक्वल्स टू F ओवर A। एग्जाम्पल्स के लिए साइड पे आपने ब्लॉक्स चेक करने हैं, ब्लॉक्स के नीचे एग्जाम्पल्स राइट की गई हैं। लास्ट पे जस्ट आपने बता देना है कि ये प्रेशर की वजह से है, जैसे उन्होंने ड्राइंग पिन की एग्जांपल दी है, और यहाँ पर उन्होंने एरिया का प्रेशर के साथ रिलेशन भी बताया है। तो ये दोनों चीज़ें आप इस टॉपिक के साथ ऐड करेंगे। नेक्स्ट पेज पे उन्होंने प्रेशर की क्वांटिटी बताई है कि प्रेशर क्वांटिटी कौन सी है। प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर जो है वो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, जिसे हम पास्कल कहते हैं, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 1 पास्कल के। ये जो लास्ट पे एक्सप्रेशन लिखा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर मोस्टली ये एक्सप्रेशन आपको नज़र आएगा। वो आपसे कन्फर्मली पूछा करेंगे कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने पास्कल्स के इक्वल होगा। तो जितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्स होंगे उतने ही पास्कल्स होंगे।